अमीर सहेली का बड़ा घर। क्या हुआ माँ, बहुत परेशान लग रही हो? बेटी, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। माँ, तुम फिक्र मत करो, आज हमें बहुत बड़े घर से एक इनविटेशन मिला है। हमारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, उसके पापा के इस शहर में बहुत सारे होटल है। उसने आज हम सभी कॉलेज के स्टूडेंट को इनवाइट किया है। माता पिता के साथ आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है बेटी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को ही हमें निकलना है। दोनों फटे पुराने गरीबों वाले कपड़े पहनकर उस अमीर लड़की शोभा के घर के बाहर पहुँचे। बंगला देखकर उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बिल्कुल व्हाइट हाउस जैसा लग रहा था। क्या हुआ माँ, ऐसा बंगला मैंने आज तक नहीं देखा। माया खैर जैसे ही दोनों माँ उस बंगले के अंदर गए तो देखा चारों तरफ एक से एक अमीर इंसान था। सब ने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे। तभी शोभा उनके पास आई। दोस्तों, यह देखो हमारे कॉलेज की सबसे होनहार लड़की। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। सभी लोग उन दोनों को अजीब नज़रों से देखने लगे, लेकिन शोभा के कहने पर सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बेटी, तुम्हारे सहेली इतनी अमीर होने के बावजूद कितनी संस्कारी है। हम गरीबों की भी कितनी इज्जत कर रही है। खैर, थोड़ी देर बाद खाना शुरू हुआ। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ गए और वेटर उन्हें खाना सर्व करने लगा। माया भी अपनी माँ को लेकर एक टेबल पर बैठ गई। तभी शोभा और उसकी माँ उसके पास आई। शोभा, इन्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? इन्हें अपनी जगह दिखाओ। हाँ हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। माया आंटी, आप लोग यहाँ कहाँ बैठ गई? अमीर लोगों के बीच आप लोग यहाँ नीचे ज़मीन पर बैठ जाइए। आप लोगों की जगह यहीं है। यह तो किस तरह बात कर रही है माया, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगा था वो तालियां तुम्हारे सम्मान में मैंने बजवाई थी? तालियां तो मैंने इसलिए बजवाई थी ताकि तुम लोगों को अपनी औकात का पता चल सके। इन अमीर लोगों के बीच तो पता चले कि कोई गरीब आया है इस पार्टी में। तुम लोगों के लिए मैं इतनी महंगी महंगी प्लेट बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा बंगला करोड़ों का है। यह कि फर्श भी बहुत कीमती है। शोभा की बातें सुनकर माया को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई। तुम अपने करोड़ों के बंगले पर बहुत घमंड है ना? मैं इन सब के सामने तुझसे वादा करती हूँ कि यह बंगला एक दिन मैं खरीद लूँगी। दोस्तों, मम्मी टेडी देख रही हो ये भिखारन क्या कह रही है? कपड़े खरीदने की औकात नहीं है और बोलती है ये बंगला खरीदेगी। चलो माँ, बहुत हो गई बेइज्जती। माया अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। बेटी, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन तुझे इतनी बड़ी बात इतने सारे लोगों के सामने नहीं कहनी थी। हम तो साल का 1,000 भी नहीं कमा पाते। मैंने जोश में आकर कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसका वो बंगला तो मैं खरीद कर रहूँगी। अगले दिन ही माया अपनी सारी डिग्री लेकर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई। मैनेजर ने उसकी डिग्री देखी, फिर माया को ऊपर से नीचे देखा और कहा, देखिए आपकी डिग्री तो ठीक है, लेकिन आपकी ड्रेस हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। इंसान के कपड़े देखकर उसकी मानसिकता का भी पता लगता है। गरीबी मानसिकता हमारी कंपनी के लिए खतरनाक है। लेकिन माया ने फिर भी हार नहीं मानी। वह लगातार कई दिनों तक अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। जब काफ़ी दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला तो वह अचानक किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उसका मालिक बहुत बुजुर्ग था। बेटी, मेरे यहाँ सारे स्टाफ फुल है, मैं तुम्हें बर्तन धोने का काम दे सकता हूँ। ठीक है बाबा, मैं यह काम करने को भी तैयार हूँ। तो अब
ममता उस होटल में बर्तन धोने का काम करने लगी। फिर एक रोज उसके मालिक ने कहा, बेटी आज हमारे सारे हलवाई गांव गए हुए हैं, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। देखो, मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि आज हमारे होटल में इस शहर के बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं। इस शहर में उनके सैकड़ों होटल है। खैर माया खुशी खुशी खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में उनके होटल में उसकी सहेली शोभा अपने माँ बाप के साथ आई। इसका मतलब बाबा शोभा के पापा की बात कर रही है। शोभा अपने माँ बाप के साथ एक होटल पर बैठ गई, लेकिन उसने माया को बर्तन धोते हुए और खाना बनाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद माया उन सबको खाना सर्व करने लगी। तू तो मेरा बंगला खरीदने वाली थी ना, और यहाँ पर बर्तन धो रही है, खाना बना रही है और हमारे लिए खाना सर्व कर रही है। बेटी, इन गरीबों के मुंह नहीं लगते, चुपचाप खाना खाओ। बेचारी माया उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। अब वो दिन रात मेहनत करती जा रही थी। अब वो उस होटल में खाना भी बनाती थी, बर्तन भी धोती थी, इसलिए वह अच्छा खासा कमाने भी लगी थी। फिर एक रात तो उसकी माँ ने कहा, बेटी अब हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन तूने जो इतनी बड़ी बात बोली थी ना कि उसका बंगला खरीद लेगी, यह तो कहीं से भी संभव नहीं लगता। लोग तुझे हारा हुआ ही समझेंगे। माना वो बंगला कहीं भागा जा रहा है, और ना ही मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। एक न एक दिन वो बंगला मैं खरीद कर रहूंगी। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर एक रोज माया के होटल में एक बहुत बड़े मंत्री जी आए। बाबा, कल मेरे बंगले पर बहुत बड़ी पार्टी है। खाना तो अबोय होटल की तरफ से आ रहा है। मुझे कुछ वेटर चाहिए। माया बेटी, आज शाम को मुझे मंत्री जी के यहाँ जाना है। वेटर स्टाफ को लेती जाना, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है बाबा। मंत्री जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। खैर मंत्री जी वहाँ से चले गए। रात में माया अपने सभी वेटर को लेकर मंत्री जी के पार्टी में पहुंची। वहाँ पर शोभा के पापा के होटल का खाना लगा हुआ था। शोभा की फैमिली भी वहीं मौजूद थी। उसने जैसे ही माया को देखा, वैसे ही उसके पास चली आई। तुझे पता है यहाँ पर मेरे डैडी का खाना चल रहा है और तू यहाँ पर वेटर है। वैसे कब खरीदने वाली है तू मेरा बंगला? शोभा माया से बात कर रही थी कि तभी कुछ मेहमान अचानक चिल्लाने लगे, मंत्री जी ये सब क्या है? हमारे खाने में केकड़ा निकला और रोटियों में तो फफूंदी लगी हुई है। मंत्री जी भागते हुए आए। अब खाना चेक किया गया तो खाना 4 दिन पुराना निकला। उन्होंने शोभा के डैडी को बुलाया। सारे लोग वहीं इकट्ठा हो गए। मिस्टर ओबरॉय, इस शहर में मैंने ही तुमको सारे होटल के रेस्टोरेंट दिलाए थे और आपने मेरे ही साथ ऐसा किया। मैं सिर्फ सारे कॉन्ट्रैक्ट तुमसे वापस लेता हूँ। मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, लेकिन अब खाने का क्या होगा? मंत्री जी फिक्र मत कीजिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर सब लोगों के लिए ताज़ा खाना बना दूंगी। माया ने 1 घंटे के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर खाना बना दिया। सभी मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। मंत्री जी, आपको ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। इस लड़की के हाथ में तो और साहब के खाने से 10 गुना बेहतर स्वाद है। माया बेटी, आज से शहर के होटल के सारे टेंडर में तुम्हें देता हूँ। मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट भी करूँगा। तो इस तरह ममता कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गई। उधर
शोभा का परिवार सड़क पर आ गया। उसके बंगले की बोली लगी और सबसे बड़ी बोली माया ने लगाई। शोभा ने खुद अपने हाथों से माया को चाबी दी। मैंने कहा था ना शोभा कि मैं यह बंगला तुझसे खरीद कर रहूंगी। आज के बाद किसी को भी छोटा समझने की कोशिश मत करना। और वैसे अंकल, मुझे छोटे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए मैं अब आपकी बेटी से कभी बात नहीं करूंगी। चलती हूँ, गुड बाय। उस दिन के बाद माया अपनी माँ के साथ उसी करोड़ों के बंगले में खुशी खुशी रहने लगी।